वो समय आ गया है जो पूरे विश्व का महान युद्ध न भूतो न भविष्यति। रावण अपने परिवार के एक एक सदस्य को मरवाकर अब भगवान श्री राम से युद्ध के लिए चले। तुलसीदास जी कहते हैं, संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित करी। भुज जुगल पेरत सर सरासन, भालु कपि चहु दिशि बने। कह तुलसीदास कहि न सकछ, शेष जहि आनन गने। श्री रामचंद्र कृपालु भजन, हरण भय भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। हाँ कंज पद कंजारुणम, हाँ कंज पद कंजारुणम। रावण अपने पुत्र की खबर से परेशान हुआ, भैया की मृत्यु की खबर से परेशान हुआ। रावण स्वयं आज युद्ध के लिए चल पड़ा है। और रावण का क्रोध ऐसा प्रचंड वीर रावण, जिसकी वीरता का सामना कोई नहीं कर सकता। रावण चलता है तो धरती हिलने लगती है। और जो रावण युद्ध भूमि में गया हो, जिसने दशों दिशाओं को जीत लिया हो, बड़े बड़े योद्धाओं को जीत लिया हो, वो रावण कैसा रावण रहा होगा। वो रावण आज युद्ध के लिए चल पड़ा। चारों तरफ हाहाकार, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। रावण के कौशल की कोई सानी नहीं। जब रावण इतना विकराल स्वरूप बनाए हुए, तो हनुमान जी भी एक बार सोच में पड़ गई, ये वही रावण है जिसकी लंका में जला के आया था। तब तो इतना विकराल दिख नहीं रहा था। हनुमान जी ने सोचा कि अब इससे मुझे ही युद्ध करना पड़ेगा। लक्ष्मण जी भी एक बार के लिए रावण का सामना नहीं कर पाए। अभी हनुमान जी जा ही रहे थे, इतने में जामवंत जी ने उनको रोक लिया। हनुमान जी आप मत जाओ। क्यों? अरे बोले आप तो अतुलित बलधामम हो, कहीं ऐसा ना उल्टा सीधा वार पड़ जाए और रावण का उद्धार हो जाए और रामलीला यही समाप्त हो जाए। रावण का उद्धार तो भगवान से कराना है। एक बार हनुमान जी और रावण में छिड़ गई। रावण ने कहा मैं बलशाली, हनुमान जी बोले हम कौन से कम है, अतुलित बलधामम है, हम भी बहुत बलशाली है। रावण ने कहा चलो फिर इस बात का फैसला हो ही जाए। कैसे होगा? दोनों एक एक मुक्के का युद्ध करते हैं। कवितावली में वर्णन किया तुलसीदास जी ने। कल वैसे भी बहुत सारे लोगों को संकोच हो रहा था, महाराज रामचरितमानस में तो ये वाली कथा है ही नहीं, कहाँ कहाँ कथा है। तो हम अब उनको क्या बताएं? रामायणी 40 प्रकार की भारत में चपती हैं। कोई प्रसंग कहीं लिखा है, कोई कहीं लिखा है। तो हम आपको बता रहे थे, कवितावली में वर्णन किया है। तो रावण ने कहा कि हनुमान जी एक एक मुक्के का युद्ध हो जाए। तो हनुमान जी बोले हो जाए। हनुमान जी ने कहा रावण तुम पहले हमें मारो। रावण बोला क्यों, तुम नहीं मारोगे? हनुमान जी बोले पहले तुम्हारा नंबर ठीक है। क्यों? बोले कहीं हम पहले तुम्हें मारने चढ़ गए तो ऐसा भी हो सकता है तुम्हारा नंबर ही ना आए। वही राम नाम सत्य। अब रावण ने जो हनुमान जी के सीने पर वार किया, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कवितावली में लिखते हैं कि ऐसी स्वर घटना, ऐसा स्वर बजा, ऐसी आवाज हुई जैसे वज्रपात हो गया हो, भयंकर वज्रपात की आवाज। और हनुमान जी को एक कदम पीछे कर दिया रावण ने। हनुमान जी बोले वाह रावण, मैं तुम्हारे बल की सराहना करता हूं। तुम बलशाली तो हो, योद्धा तो तुम हो, एक योद्धा के वार को हमने सहन किया। रावण बोले
हनुमान जी एक बात हम कहें, हाँ योद्धा तो आप भी हो। क्यों? अरे बोले रावण का वार जो सहन कर जाए वो योद्धा थोड़ी होता है। हनुमान जी बोले ये बात कहने के लिए तुम जीवित रहो तो बात है, अभी तो हमारा नंबर बाकी है। अब रावण बैठ गए वीरासन में हनुमान जी की तरह, और हनुमान जी ने जो हाथ श्री राम का नाम लेकर पीछे किया, अब उस हाथ को वो आगे करे, हाथ पीछे से आगे ना है। अब हनुमान जी आंख बंद किए थे, हनुमान जी सोचने लगे हाथ कहाँ रुक गया। अब वो जोर लगाए हाथ आगे ना है। हनुमान जी ने कहा पीछे मुड़कर देखो, तो पीछे देखा शंकर जी हाथ पकड़े खड़े, ब्रह्मा जी आगे हाथ जोड़े खड़े। हनुमान जी ने कहा आप क्यों आए? अरे बोले हनुमान जी आप रावण पर वार मत करो। क्यों? अरे बोले अगर आपने वार किया तो रामलीला यहीं समाप्त हो जाएगी। कहो तो तुलसीदास जी बेचारे आगे कुछ लिख ही नहीं पाएंगे। हनुमान जी बोले क्यों? अरे आप तो अतुलित बल धाम में, आपका वार ये सहन नहीं कर पाएगा। तो हनुमान जी बोले एक वार का मजा तो चखा दे, पता तो लगे वार कैसा होता है। तो हनुमान जी को शंकर जी ने कहा कि अपने बल का बिल्कुल 5% प्रभाव लेकर जाना बस। तो 5% के प्रभाव में भी जब हनुमान जी ने रावण के सीने पर वार किया तो रावण दूर जाकर गिरा। रावण ने कहा हनुमान जी आप मुझसे बलशाली योद्धा हैं। हनुमान जी बोले बल तो आप देख ही नहीं पाए, वो तो शंकर जी ने मना कर दिया, वरना फिर हम बताते बल क्या होता है। सियावर रामचंद्र भगवान की। ऐसे हमारे हनुमान जी। तो जामवंत जी ने मना किया, नहीं नहीं, अगर आपने वार किया तो रावण बचेगा नहीं, और रावण बचेगा नहीं तो राम जी क्या करेंगे। इसलिए अब जामवंत जी ने वार किया। कुछ देर के लिए रावण मूर्छित हो गया, सारथी ने रथ पीछे किया। रावण फिर जगह, बोले हम कहाँ हैं? बोले महाराज युद्ध भूमि से थोड़े बाहर आ गए। अरे मूर्ख, ये तुमने क्या किया? अरे महाराज आप मूर्छित हो गए थे, कहीं ऐसा ना हो कुछ अपशकुन हो जाए, इसलिए हम। अब रावण बोले चलो युद्ध भूमि में। अब भगवान श्री राम के सामने रावण का जो प्रताप, ऐसा प्रतापी रावण, श्री राम भी एक बार के लिए सोच में पड़ गए। और उसके पास रथ है, मायावी रथ। विभीषण जी ने कहा प्रभु ये रथ ऐसा रथ है कि इसके ऊपर सवार होकर के रावण कुछ भी माया का प्रभाव करे उसका कुछ नहीं हो सकता, और आप बिना रथ के हो, अब युद्ध कैसे होगा? तो भगवान विभीषण को समझाने के लिए युद्ध भूमि में पीछे आते हैं और धर्म रथ का वर्णन करते हैं। मैं इसका विस्तार तो अभी नहीं करूंगा, क्योंकि विस्तार करूंगा तो बड़ी समय की बिल्कुल बाउंडेशन है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन धर्म रथ, जिसके पास धर्म रूपी रथ हो, धर्म में धैर्य और शौर्य के 2 पहिए, हाँ, जिसके पहिए ही धैर्य और शौर्य हो, युद्ध में केवल एकदम एग्रेशन से या एकदम फ्रस्ट्रेट होकर काम नहीं चलता। ये जीवन भी एक युद्ध है, जीवन है संग्राम है। इस संग्राम में धैर्य और शौर्य क्या है? संसार की समस्याओं से लड़कर अपने आप को धैर्यवान रखना ही शौर्य है। ये समस्याएं कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी और हम छोटी सी समस्या में भी उत्सुक हो जाते हैं, अपने आप को परेशान कर लेते हैं। देखो जब हमने कथाएं करनी शुरू की थी शुरू में, तो हमें बड़ा शौक था लोग हम जाएं तो लोग हमारे लिए खड़े हो जाए। बचपन में बालकपन था ना, इसलिए हमें आइडिया नहीं था कि भगवान की कथा का सच्चा फल क्या है। तो हम सोचते थे कि जो कथा करते हैं वो सेलिब्रिटी की लाइफ होती है, जाए लोग खड़े हो जाओ, पाँव में पड़ जाए। हम सच बता रहे, हम ऐसे सोचते थे उस समय कि हम भी ऐसे हो। लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़े तो पता चला कि नहीं, भगवान की कथा का फल है कि अगर हम भक्त बन जाएं और किसी और को भक्त बनाएं, झुकना यहां सिखाए लेकिन सचमुच में भगवान के चरणों में झुकाए। तो ये धैर्य है। उस समय हमें लगता था हमारी कथाएं नहीं होती, हमें कार्यक्रम नहीं मिलते, हमसे कोई कथा नहीं सुनता, तो हम बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते थे। हमारी अर्धांगिनी यहाँ बैठी है, अर्धांगिनी से ज्यादा कौन जानता होगा। लेकिन आज की डेट में, आज की तारीख में अब कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होती। अब कथा अगर करने को नहीं मिलती तो हम कथा सुनते हैं, घर में गुरुजी को सुनते हैं, बाहर जाते हैं जिन पंडित जी से मिलते हैं उनसे हम कोई ना कोई धर्म की चर्चा करते हैं। हमारे महाराज जी बैठे, इनके मंदिर पर हम जाते हैं तो हम इनसे कथा सुनते हैं।
महाराज जी बहुत अच्छे कथा प्रवक्ता है उद्धव मिश्रा जी हमारे। आपके रहते रहते हमारे आचार्य श्री अभय मिश्रा जी मेरे विशेष निवेदन पर आए। आप केवल इनको संगीतकार ना समझे, बहुत अच्छे कथा प्रवक्ता हैं। ये तो हमारे ऊपर कृपा, इनका अनुग्रह है। ये हमारा निवेदन स्वीकार कर लेते हैं, हमसे प्रेम करते हैं इसलिए। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि धैर्य बहुत बड़ी ताकत है साहब। पेशेंस रखो, धैर्य रखें तो जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं समाधान हो जाती है। पहले कुछ नहीं था, आज इतना है कि अब वो ज्यादा दिखने लगा है। अब लगता है कि ये सब बेकार ही कर लिया है। तो हम आपसे निवेदन करें, धैर्य और शौर्य के दो पहिए भगवान के रथ में लगे हैं। धर्म रथ का भगवान ने सुंदर वर्णन किया है। और इसके बाद भगवान ने एक बार ऐसा किया कि रावण मूर्छित हो गया। और ये वाला जो भाव मैं आपको बता रहा हूं, ये भाव तो हमारे महाराज श्री का ही है। श्री राम कथा में एक दिन कह रहे थे, मैंने श्रवण किया, क्योंकि ये भाव मेरे अंदर से नहीं बन पाया, नहीं निकल पाया, तो मैंने वहीं से कैच किया कि जब श्री राम ने रावण से कहा कि रावण तुम थक गए हो, आज जाकर विश्राम करो, कल आना। तो रावण भी राम जी की प्रशंसा करने से नहीं चूका। वाह, शत्रु हो तो ऐसा, शत्रु हो तो ऐसा जो निहत्थे शत्रु को देखकर उस पर कृपा कर दे। आज पता लगा कि दुनिया राम के गुण क्यों गाती है, क्योंकि श्री रामचंद्र कृपालु भजिम। श्री राम कृपालु है, शत्रु पर भी जो कृपा कर दे वो राम गुण से परिपूर्ण होता है। और जो अपनों पर से भी शत्रुता रखे उसको तो हम रावण ही कहेंगे। अगले दिन युद्ध हुआ और तुलसीदास जी युद्ध का वर्णन करते हैं। धरनी धरनी धसई धर धाव प्रचंड, तब सरहति प्रभु कृत दोए खंड। तब सरहति प्रभु कृत दोए खंड, कर जेहु मरत घोर रव भारी। कर जेहु रव मत घोर भारी, कहा राम रण हतोपचारी। कहा राम रण हतोपचारी। कहा राम रथ हतोपचारी। कहा राम रथ हतोपचारी। डोली डोली भूमि पर, डोली भूमि गिरत दस कंधर। डोली भूमि गिरत दस कंधर। क्षुभित सिंधु सरी दिग्गज भूधर। क्षुभित सिंधु सरी दिग्गज भूधर। हाँ धरनी पर दो खंड बढ़ाए, चापी भालू मरकट समुदाय। चापी भालू मरकट समुदाय। अगले दिन भयंकर युद्ध हुआ और भगवान श्री राम ने युद्ध में रावण के साथ युद्ध करना शुरू किया। भगवान एक एक करके उसके शीश काटते जाते हैं, शीश कटते जाते हैं, लेकिन रावण की मृत्यु नहीं होती। पुनः वो शीश जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि रावण के पास अमृत कुंड है। और विभीषण ने बताया, महाराज ये अमृत कुंड एक ही तरीके से समाप्त हो सकता है। कैसे? आप अग्निबाण का संधान करो और रावण की नाभि कमल पर छोड़ दो। देखो रावण की नाभि भी कमल है, जैसे भगवान के नेत्र कमल है। आप कहोगे महाराज रावण की नाभि कमल कैसे हो सकती है, वो तो राक्षस है। पर जिसका उद्धार स्वयं भगवान करने के लिए आए हो, अरे जिसको तारने के लिए भगवान को स्वयं प्रकट होना पड़ा हो, वो व्यक्ति भगवान से कम नहीं हो सकता। श्री राम ने रावण का उद्धार किया। हाँ, डोली भूमि ढोल भूमि गिरत दस कंधर।
क्षुभित सिंधु सरिदि गजभूत। रावण के नाभि कमल पर अग्निबाण का संधान हुआ। तीनों लोकों में भगवान श्री राम के नाम का जय जयकार हुआ। और रावण हे राम कहते हुए धरती पर आ गिरा। जिस समय रावण का शरीर पृथ्वी पर गिरा तो लगा वज्रपात हुआ, पूरी पृथ्वी पर भूकंप आ गया। बोलिए रावण मर्दन श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंदोदरी के पास रावण की भुजाएं जाकर गिरी। मंदोदरी को समझ में आ गया कि श्री राम ने रावण का उद्धार कर दिया। यहां पर आपने कई बार वो वायरल पोस्ट पढ़ा भी होगा, फेसबुक यूनिवर्सिटी पर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, कि रावण से राम जी ने जब कहा, रावण तुम तो इतने महाबली, इतने शौर्यवान, ऐसा योद्धा, और तुम मुझसे हार गए। तो रावण कहते हैं राम तुम्हारे जीतने का केवल एक कारण है, क्या? कि तुम्हारा अपना भाई तुम्हारे साथ खड़ा है, और मेरे हारने का कारण केवल एक है कि मेरा अपना भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। जब परिवार साथ नहीं होता, जब अपने साथ ना हो, तो हमको कोई भी हरा कर जा सकता है। पुनः मैं अपने भारतवर्ष के सभी अपने श्रोता बंधुओं बहनों से कहना चाहता हूं, परिवार तोड़ने में कोई सुख नहीं है। अरे किसी से हमारी नहीं बनती तो कोई बात नहीं है, वो या तो उसके अनुकूल हो जाए या उसको अपने अनुकूल कर ले। प्रतिकूल वातावरण पैदा करने के बाद परिवार तोड़ने से कोई फायदा नहीं है साहब। अरे जब बहुत बड़े घर में कोई व्यक्ति अकेला रहता है तो वो घर भी उसको खाने को दौड़ता है। पहले एक कमरे में माँ 10-10 बच्चे जन के रह लिया करती थी, आज एक कोठी में एक परिवार नहीं रह पाता। इसलिए हम निवेदन करते हैं अपने श्रोता, भारतवर्ष के श्रोताओं से, हम अलग होते हैं तो विधर्मी लोग हमको तोड़ देते हैं। अरे एक बेटी जब संयुक्त परिवार में रहती है तो उसको चाचा का भी डर होता है, ताऊ जी का भी डर होता है। हाँ? अगर ताऊ जी डांट दे तो पिताजी कहते ठीक किया आपने, वो डांटने के लायक थी। और जब सब अपने अपने अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेशन में बच्चों की देखरेख नहीं हो पाती। और आज फिर कहीं श्रद्धा राजस्थान में मारी जाती है, कहीं बिहार में दूसरी लड़की मारी जाती है। अभी परसों ही हमें संदीप जी ने बताया था कि पाकिस्तान में हमारी हिंदू नवयुवती के साथ इन विदर्भियों ने क्या किया, उसका शरीर काट करके उसके शरीर से चमड़ी भी निकाल ली। अब आप सोचो किसकी वजह से? हम लोगों के अलग अलग होने की वजह से। अरे मैं, हमारे गुप्ता जी यहाँ खड़े हैं, संदीप जी भी है, बहुत सारे अग्रवाल जी हमारे आदरणीय पूर्व आचार्य जी SM जैन से, और गुप्ता अग्रवाल वैश्य समाज के भी कई लोग हैं, हमारे ब्राह्मण समाज के भी। हाँ, आप और हम कौन हैं? ये अग्रवाल समाज तो सूर्यवंशी समाज है, जिसने भगवान श्री राम के वंश में जन्म लेने के बाद, और हम फिर से धन्यवाद करेंगे, कहीं ना कहीं वैश्य समाज के लोग तो एकता को बहुत महत्वता देते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं संयुक्त परिवार में रहा नहीं हूं, पर संयुक्त परिवार का आनंद क्या होता है मुझे पिछले वर्ष पता लगा जब मैंने संदीप जी के यहाँ कथा की। परिवार की खुशी क्या होती है मुझे तब अनुभव हुआ कि नहीं नहीं भैया, संयुक्तता में तो बड़ा प्रेम है। जाते हैं हम कथा करने, बहुत दूर दूर जाते हैं, बड़े बड़े परिवारों में जाते हैं, लेकिन हम उनको करीब से देख नहीं पाते। लेकिन यहाँ हमने बड़े करीब से देखा, तो संयुक्तता का क्या आनंद है वो देखने को मिला। तो हम फिर से निवेदन करते हैं, हम संयुक्त हो जाएं। श्री राम ने रावण से कहा, रावण तुम इतने बड़े विद्वान हो, लक्ष्मण को कुछ शिक्षा दो। लक्ष्मण जाओ रावण से शिक्षा ग्रहण करो। लक्ष्मण जी रावण के शीश की ओर जाकर खड़े हो गए। भगवान बोले, रावण लक्ष्मण, विद्वान से अगर ज्ञान लेना हो तो उसके चरणों में पड़ा जाता है, सर पर नाचा नहीं जाता है। जाओ चरण की ओर खड़े हो जाओ। प्रभु ये तो आपके शत्रु हैं, आप इनकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। अरे वो शत्रु है, वो केवल विधि के अधीन है,
लेकिन ज्ञान तो उसका सत्य है। 4 वेदों का ज्ञाता रावण, 4 शास्त्र का ज्ञाता रावण। और रावण की अंतिम शिक्षा लक्ष्मण जी को यही थी कि कभी भी अपनी जो अति संवेदनशील जो अपनी जानकारी है वो किसी को नहीं बतानी चाहिए। अन्य हमने पढ़ी थी कि एक बार रावण मंदोदरी को अपनी मृत्यु का राज बता रहे थे, और जिस शस्त्र से रावण की मृत्यु होनी थी वो शस्त्र श्री हनुमान जी के द्वारा लाया गया। क्योंकि हनुमान जी मत्स्य समान रूप कपिधरी, हनुमान जी मच्छर के समान बिल्कुल छोटे से बनकर वो वार्तालाप सुनने गए, और वो वार्तालाप रावण मंदोदरी को बता रहे थे। तो वो राज श्री राम को हनुमान जी के द्वारा श्री राम को पता चला। और बहुत सारी शिक्षाएं दी। श्री राम और रावण का अंतिम संवाद जो हमने इधर जो भूटान के जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से एक पत्रिका हमने कभी बचपन में पढ़ी थी, तो उसमें यह संवाद लिखा हुआ है। तो उस संवाद के ऊपर एक लेखक ने एक गीत बनाया, वो गीत बड़ा अच्छा है। राम जी ने कहा, रावण तुम इतने विद्वान हो, सीता तुम्हारी पुत्री ही समझो, क्योंकि गुरु भाई की बेटी है, बेटी ही समान थी, तो तुमने सीता का हरण क्यों किया? तो रावण क्या कहते हैं, तुम जानते नहीं हो, मेरी मोक्ष पिटारी सीता को लेने गढ़लंक चले आना, आना सीता को छुड़ाना, पर पहले मुझको मुक्त करा जाना। मेरी घोषणा याद है ना रावण? राम तुम्हें याद है ना, मैंने धनुष यज्ञ में तुमसे कहा था, हे राम तुम्हारी दाई भ्रकुटी कहती है लंकापति नाशी कहलाओगे, भाई भ्रकुटी कहती है पत्नी का हरण कराओगे, पत्नी का हरण होगा, चेतावनी देकर जाता हूँ, करने वाला रावण होगा, नाम खोल कर जाता हूँ, मेरी मोक्ष पिटारी सीता को लेने गढ़लंक चले आना, आना सीता को छुड़ाना, पर मुझको पहले मुक्त करा जाना। और तुम जानना चाहते हो मैंने सीता हरी क्यों? तो मैं बताता हूं। कारण कई है इसके कितने तुम्हें सुनाऊं, कारण कई है इसके कितने तुम्हें सुनाऊं। हाँ सुनाओ ना। मैं जाना चाहता था तेरे धाम, चुप के मैंने किया क्यों ऐसा ये बुरा काम, चुप के तुमको सुना रहा। मैं आपके धाम में आपसे पहले जाना चाहता था। अच्छा हम आपसे पूछते हैं, अगर हमारे घर में ताला लगाओ, हमारे घर में ताला लगाओ, तो हमारे ताला खोले बगैर कोई अंदर जा सकता है जी? जा सकता है महाराज जी? नहीं जा सकता। लेकिन राम जी आप अपने बैकुंठ में ताला मार के आए हो, लेकिन आपके ताला खोले बगैर मैं आपसे पहले चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपके हाथ से जो मरता है वो मरता नहीं, वो तो तरता है महाराज, उसको मोक्ष की गति मिलती है। तो मैं तो मोक्ष को जा रहा हूं, अभी तो आप राज्य करोगे, राज्याभिषेक कराओगे, ये करोगे वो करोगे। रावण ने कहा लेकिन एक बात कहूं, मैं आपसे बड़ा नाराज हूं। राम ने कहा हमसे नाराज हो? हाँ क्यों? एक बाप सहे कैसे बेटी पे जुल्म बारी, एक बाप सहे कैसे बेटी पर जुल्म बारी। हाँ किसके लिए कह रहे हो? अपने लिए कह रहा हूं। आप? हाँ क्यों? सीता मेरे गुरु भाई की बेटी नहीं, आप मेरी ही बेटी समझो। महाराज जिस समय पृथ्वी पर मैं विचरण कर रहा था, तीनों लोगों को विजय कर रहा था, सबसे कर लेता था, सबसे टैक्स लेता था, मैं संतों के पास गया और मैंने संतों से कहा कि मुझे टैक्स दो। संतों ने कहा भैया हमारे पास पैसे तो है नहीं, हम तो ब्राह्मण पंडित हैं, पढ़ने वाले, ज्ञान लेने वाले, ज्ञान देने वाले,
हाँ, हमारे पास जो है वो हम तुम्हें दे सकते, क्या? ज्ञान। रावण बोला ज्ञान के 10 सिर दिख नहीं रहे, 4 वेद, 6 शास्त्र, इससे ज्यादा क्या दोगे? ज्ञान की हमें आवश्यकता नहीं है। तो तुम एक काम करो, हमें टैक्स के रूप में धन चाहिए, धन नहीं मिलेगा तो हम तुम्हारा खून लेंगे। सब अपना अपना थोड़ा थोड़ा खून इकट्ठा करो। सब संतों ने मिलकर सलाह बनाई, सबने अपना रक्त इकट्ठा किया, एक बर्तन में रखा और सीधे रावण को दे दिया। अब रावण बड़ा अहंकार में चला, पर घर जाकर के उसको याद आया कि मैं भी तो एक ब्राह्मण पुत्र हूं। मैं कैसा ब्राह्मण जो मैंने ही ब्राह्मणों का रक्त इकट्ठा कर लिया। तो बड़ा मायूस हुआ, फिर मंदोदरी जी के पास गया। अब मंदोदरी जी पतिव्रता नारी, वो पतिव्रता नारी जो भारत का आदर्श है। आप जानते हैं उस समय की 5 विश्व सुंदरियों में हमारी माता सीता और मंदोदरी जी का नाम आता था, जो मेरठ की रहने वाली है। हाँ, वो मंदोदरी से जाकर के कहा, मंदोदरी ये पकड़ो। मंदोदरी ने कहा, स्वामी आप बड़े उदास लग रहे हैं। रावण बोले, मैंने अपनी जिंदगी नर्क कर ली, मैंने अपनी अमृत जैसी जिंदगी में ये जहर कमाया है, ये पकड़ो। और रावण अपनी दूसरी रानियों के पास चले गए। अब मंदोदरी जी को बड़ा दुख हुआ, मेरे होते हुए मुझ में ऐसी क्या कमी जो मेरा स्वामी मुझसे विहार नहीं कर रहा, औरों से विहार कर रहा है। तो उसने सोचा कि मेरा पति जहर लाया, मैं जहर खाकर मर जाती हूँ, पी के मर जाती हूँ। तो उस कलश को उठाया और जो ही पीने के लिए झुकाया तो मृत्यु की जगह उसमें लक्षण दिखे जीवन के। उसमें हलचल हो रही थी, मृत्यु की जगह उसमें लक्षण दिखे जीवन के। मंदोदरी ने कहा, स्वामी स्वामी इसमें कुछ हलचल हो रही है। अब रावण त्रिकालदर्शी ज्योतिषी विज्ञान महापंडित विज्ञानी, रावण ने देखा, रे ये तो मेरे मोक्ष का कारण जन्म लेने वाला है। और रावण ने वो कलश जनक राज जी के यहाँ जाकर मही में छुपा दी, मिट्टी में छुपा दी। ऐसे छुपाई मही में सिया राम चुप के वो सीता, धरती में वो कलश पैदा नहीं हुआ, छुपाया गया था और वो जनक राज जी को प्राप्त हुई। और जनक राज जी ने उस कन्या का लालन पालन किया। और वही सीता जब वन में तुम्हारे साथ दर दर भटक रही थी तो मुझे लगा कि ये हमारा दामाद हमारी बेटी को दर बदर ना कर दे, इसलिए उसका हरण करके मैं अपनी लंका में ले आया। वो रावण। और रावण के शरीर से एक ज्योति भगवान श्री राम के शरीर में प्रविष्ट हुई। मंदोदरी ने कहा, मैं रावण को मारने वाले के दर्शन करना चाहती हूँ। श्री राम के पास पहुंची, माँ सीता को देखकर रावण खड़ा हो गए, श्री राम खड़े हो गए। कहा, माता आप कौन? मंदोदरी ने कहा, मैं रावण की पत्नी। शीश झुका करके भगवान बोले, माता ऐसा प्रतापी विद्वान शौर्यवान ऐसा बलवान आज पृथ्वी पर मूर्छित पड़ा है, यह देख करके मेरा हृदय फटा जा रहा है। मैंने तुम्हारे पति का वध किया है, मैं इसके लिए अपराधी हूं, तुम मुझे जो दंड दोगी मैं उसको स्वीकार करता हूं। मंदोदरी ने कहा, मैं दंड देने नहीं आई, तो मैं तो दर्शन करने आई हूं। किसके? मैं उसके जिसने मेरे योद्धा पति को मार दिया। तो मां आपने क्या देखा और क्या समझा? मंदोदरी बोला कि मैं समझ गई कि रावण मरे क्यों, रावण परास्त क्यों हुआ और राम विजय क्यों हुए। क्यों हुए? अरे राम वो है जो पर स्त्री की छाया अपने ऊपर पड़ने पर घबराकर उठ जाता है, और रावण वो है जो पर स्त्री को देखकर उसका हरण कर लाता है।